इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। तो जैसा कि आप इस अखबार की कटिंग को देख पा रहे हैं, लिखा है कि एडेड स्कूलों में पीईटी के सामान्यीकृत अंक के आधार पर होगा चयन। पूर्व में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में शामिल करने के थे निर्देश। आयोग से जवाब मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट की स्थिति। लखनऊ से एक खबर प्रकाशित हो रही है कि सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में चल रही लिपिक भर्ती में साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक अर्हता पीईटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2021 में जारी भर्ती प्रक्रिया के निर्देशों में सिर्फ पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाने को कहा गया था। विभिन्न जिलों से अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट की। विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राय मांगी थी। वहां से बताया गया है कि पीईटी 2021 की लिखित परीक्षा 2 पालियों में हुई थी, इसीलिए परीक्षा के सामान्यीकृत अंक के आधार पर चयन संबंधी आगे की कार्रवाई की जाए। अब ऐसे होगा चयन। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एडेड विद्यालयों की लिपिक भर्ती में पीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का अधिकार दिया गया है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब नए निर्देशों के तहत पीईटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, पीईटी में अभ्यर्थियों को वास्तविक सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक दिए जाएंगे। तो बता दें आपको, जो एडेड विद्यालय की लिपिक भर्ती है उसमें पीईटी पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। लिखा है कि यूपीएससी घर पर बैठे डाउनलोड करें पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट शुरू, प्रतियोगियों के लिए सूचनाओं का भंडार। वेबसाइट पर दर्ज कराएं शिकायत, निर्धारित समय सीमा में होगा निस्तारण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई वेबसाइट सोमवार से शुरू हो गई। इस वेबसाइट पर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए सूचनाओं का भंडार है। वेबसाइट पर 2012 से 2021 तक के पीसीएस-जे और पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। वर्ष 1987 से अब तक पीसीएस परीक्षाओं के टॉपर्स के नाम हैं। जल्द ही इन टॉपर्स की सफलता की कहानियां भी उपलब्ध होंगी। वेबसाइट के एड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि इसका स्वरूप बदला गया है। अभ्यर्थियों को अब तक भर्तियों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए आयोग को ईमेल भेजना पड़ता था, लेकिन अब अभ्यर्थी सीधे वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वेबसाइट पर शिकायत एवं सुझाव का कॉलम भी है। आयोग निर्धारित समयावधि में शिकायत निस्तारण करेगा और इसकी सूचना एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। इसके साथ ही जिन सूचनाओं के लिए प्रतियोगी छात्रों को भटकना पड़ता था, अब वे एक क्लिक पर मिल जाएगी। नई वेबसाइट पर सक्रिय परीक्षाओं एवं आगामी परीक्षाओं की जानकारी, आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करने की सुविधा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने, पाठ्यक्रम डाउनलोड करने, आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट और डिबार एवं अस्वीकृत आवेदनों की लिस्ट भी उपलब्ध है। वेबसाइट को अपडेट भी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी होने के 15 दिन पहले सूचना मिल जाएगी। नई वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की सुविधा को भी शामिल किया गया है। इसमें एक बार पंजीकरण कराने के बाद अभ्यर्थियों को यूनिक ओटीआर नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद वे किसी भी भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया एक क्लिक में पूरी कर सकेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो लिखा है कि निदेशालय को भेजा गया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का चयन परिणाम। विधि विषय में 41 और होम साइंस विषय में 12 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग यूपीपीएससी ने उच्च शिक्षा निदेशालय को सोमवार को असिस्टेंट प्रोफेसर विधि एवं असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस भर्ती परीक्षा का चयन परिणाम उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया। निदेशालय की ओर से अब चयनितों की काउंसलिंग कराकर उन्हें कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर विधि और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का संशोधित परिणाम जारी किया था। बाकी विषयों का परिणाम काफ़ी पहले जारी किया जा चुका है और उन विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिनमें अनारक्षित वर्ग के 17, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,
अनुसूचित वर्ग के 3 और अनुसूचित जनजाति वर्ग का 1 पद शामिल है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के 12 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 एवं अनुसूचित जाति वर्ग का 1 पद शामिल है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों की फाइलें सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन और नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो आप ऐसी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।